नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट के तहत एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एमटेक कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2021 से शुरू होगी। इसके लिए जेके इंस्टीट्यूट के कार्यालय में 30 सितंबर तक आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भरे गए आवेदन को सभी आवश्यक शैक्षिक अभिलेखों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। अगली खबर सीएमपी डिग्री कॉलेज की है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में प्रोन्नत पाने वाले स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को 25 सितंबर 2021 तक प्रवेश लेना है। अगर छात्रों के द्वारा समय सीमा के अंदर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो छात्रों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यह जानकारी सीएमपी के प्रचारक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने दी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, अब तक 11,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चौथे दिन ही आवेदनों की संख्या 10,000 के पार हो गई। मंगलवार तक कुल 38,524 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए और इनमें से 11,168 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली। सर्वाधिक 20,186 रजिस्ट्रेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए एवं बीपीए में प्रवेश के लिए हैं, जिनमें से 8,018 अभ्यर्थियों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत संचालित यूजी पीजी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4,773 एवं 168 एलएलबी एवं बीए एलएलबी के लिए 5,483 एवं 1,525 और एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए, एमबीआरडी समेत पीजीटी के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 8,082 एवं 1,457 क्रमशः रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन हुए हैं। तो लगातार आवेदन की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए कम से कम 70 से 80 हज़ार आवेदन आने की संभावना है। जो रिकॉर्ड है वह 10 दिनों के अंदर पूरा हो सकता है। अगली खबर के अभियोजन स्वीकृति के लिए सीएम को लिखा पत्र। आपको बता दें, एपीएस भर्ती 2010 में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन कार्रवाई अब धीमी पड़ गई है। एफआईआर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अज्ञात कर्मचारियों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई ने आयोग से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। सीबीआई का यह पत्र आयोग में दबा पड़ा है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और अभियोजन स्वीकृति देने की मांग की है। और सरकार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति दे दी जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय की। इस बार 5 कटऑफ। आपको बता दें, सीटें भरने पर पहले भी बंद हो सकते हैं दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यूजी में दाखिले के लिए पहले 5 कटऑफ जारी हो सकती है। हर कटऑफ में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को पूर्व की भांति 3 दिन ही मिलेगा। 4 कटऑफ के बाद कॉलेजों में सीटें भर गईं तब भी दाखिले बंद किए जा सकते हैं। वहीं सीटें खाली रहने की सूरत में 6ठी 7वीं कटऑफ जारी की जाएगी। तो पहले ही अवगत करा दिया गया है, जिससे बाद में कोई बवाला ना हो। अगली खबर, पहली कटऑफ 1 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके संबंध में जानकारी दे दी है। कॉलेज तैयार है, अब विद्यार्थियों का इंतजार है। आपको बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद यूजी पीजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज व विभागों के दरवाजे बुधवार को खुलने जा रहे हैं। उन्हें 50% क्षमता के साथ प्रैक्टिकल कक्षाओं में आने की अनुमति होगी। कॉलेज ने एसओपी के अनुसार इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगली खबर नीट परीक्षा 2021 को लेकर है। नीट परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ है। समाचार पत्र में यह खबर आई थी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। राजस्थान समाचार पत्र को आप देखिए, वहाँ पर इस खबर को आपको देखने को मिलेगा। 50 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। सालबा गैंग के 2 और दबोचे गए हैं, जिसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। एक का नाम है ओसामा शाहिद और एक का नाम है अभय महतो। तो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जाएगी। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएगी। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 पाठ्यक्रम बंद, 2 नए शुरू। आपको बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के अंतर्गत चलने वाले 4 पाठ्यक्रमों का संचालन नए शैक्षिक सत्र 2021 से 22 से बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर 2 नए 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
वीओक मीडिया स्टडीज को बदलकर वीओक इन मीडिया प्रोडक्शन कर दिया गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। अगली खबर, बीएससी कृषि में दाखिले के लिए एक सीट पर 13 दावेदार। यूपी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में 2273 में से 1973 अभ्यर्थी हुए शामिल। आपको बता दें, यूपी कॉलेज में बीएससी कृषि में 150 सीटों पर दाखिले के लिए एक सीट पर 13 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। इस बीच मंगलवार को हुई प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 2273 अभ्यर्थियों में से कुल 1973 अभ्यर्थी परीक्षा में पहुंचे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को लेकर है, जिसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन 15/9/2021 को जारी किया जाएगा। आज 4 बजे के बाद आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। साथ साथ यह जानकारी मिली है कि नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा सकता है, तो शाम तक इंतजार करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली खबर है कि बेरोजगारों का आंदोलन डेलीगेसी और कोचिंग संस्थानों तक भी पहुंचा। रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच का प्रदर्शन सिविल लाइंस में धरना स्थल पर 14वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने डेलीगेसियों अल्लापुर, सलोरी, बघाड़ा आदि इलाकों में जनसंपर्क कर प्रमुख कोचिंग संस्थानों में जाकर प्रतियोगी छात्रों से समर्थन मांगा है। युवा मंच के कार्यकर्ता 17 सितंबर 2021 को पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप लोग 17 सितंबर 2021 को इलाहाबाद पहुँचें, क्योंकि उसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगली खबर है कि स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। आप सोच लीजिए कि देश में क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर होगा। कई राज्यों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो सकती है। केंद्र सरकार को 36,938 करोड़ रुपए की बचत होगी। 54,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है बिहार सरकार को। तो सरकार के द्वारा अस्थायी भर्ती पर रोक लगाई जा सकती है। आपको संविदा पर रखा जाएगा। आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग कुछ समझदार हैं, समझ सकते हैं। नई दिल्ली की खबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर केवल एक राज्य की बात नहीं की गई, यहाँ पर कहा गया है कई राज्यों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो सकती है। कई राज्यों में, ऐसा नहीं कि बिहार में। और सरकार अपना बचत करना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला क्यों दिया गया, आप लोग इसके बारे में खुद समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में क्या होगा, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। स्कूलों को बंद करने का प्रयास, ठेका पर देने का प्रयास, जिस तरह की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ रहा है, वह विचलित करने वाला है। अगली खबर है कि बड़े शहरों में 10, छोटे शहरों में 5 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई। आपको बता दूं कि लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार ने शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा में बदलाव कर दिया गया है। अब बड़े शहरों में यानी 10 लाख से अधिक वाले शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई देने का प्रस्ताव था। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस योजना का सुबह आरंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी चल रही है। शासनादेश में जो बात कही गई है कि सरकार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप, तहसील कचहरी, ब्लॉक रजिस्ट्रार कार्यालयों, मुख्य बाजारों आदि स्थानों पर यह सुविधा देगी। अगली खबर मुक्त विश्वविद्यालय की है। मुक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अनुपम ब्रिजेश रहे टॉपर। अगली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले को लेकर है। मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पसंद का जिला देने का आदेश। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है। समान वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद के 3 जिलों में से एक में नियुक्ति दे बोर्ड। इसके संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि आरक्षित श्रेणी के ऐसे मेधावी अभ्यर्थी जो मेरिट में ऊपर होने के कारण समान वर्ग में चयनित किए गए हैं, एमआरसी मेधावी आरक्षित वर्ग को उनकी प्राथमिकता का जिला आवंटित किया जाए। तो इस आदेश का पालन अब बेसिक शिक्षा परिषद को करना पड़ेगा। अगली खबर है कि दक्षिण कोरिया ने गूगल पर ठोका 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। देश में यह अब तक का सबसे बड़ा एंटीट्रस्ट दंड माना जा रहा है। अगली खबर दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर है। दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने मंगलवार को इको गार्डन में परेड कर और हजरतगंज स्थित पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर इको गार्डन में बीते 21 दिन से धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सवाल है, नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। ट्रेनिंग किए हुए काफ़ी समय हो चुका है। 2486 अभ्यर्थी हैं। आप सोचिए, अगर 2016 के कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी जा रही है तो 2021 का क्या होगा? जो 2021 में विज्ञापन जारी किया गया है 9000 से अधिक पदों पर, उसका क्या होगा? क्या उन कैंडिडेट को नियुक्ति मिल पाएगी? अगर 2016 के कैंडिडेट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं करना पड़ सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पसंद का जिला देने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि समान वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में नियुक्ति दे बोर्ड, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा इसका पालन किया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। लखनऊ में 672 पदों के लिए 15,305 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं। 20 अक्टूबर से यूपीएसआई एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। 24 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है। 21 अक्टूबर को लोअर पीसीएस की परीक्षा है। सवाल है, अगर दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी 24 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो कि दरोगा भर्ती में भी आवेदन किए हैं, तो वे परीक्षा कैसे देंगे? क्या आपको लगता है कि यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाएगा? ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 20 अक्टूबर से दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू किया जाएगा, जो कि 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो क्या 21 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी? क्या 24 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी? इसके संबंध में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से कार्य हो रहा है, उसके हिसाब से 20 अक्टूबर से दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। फाइनल सूची सेंटरों के संबंध में सितंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को जिले से मिल जाएगी। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की तिथि पर क्या निर्णय लेता है। अगली खबर के पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने की तैयारी, घटेंगे दाम। मैं आपसे बताना चाहता हूं, लगातार दामों में वृद्धि हुई है। इधर चुनाव आ गया है, तो इस तरह की खबरें आपको समाचार पत्रों में देखने को मिलेंगी। कभी भी जीएसटी के अंतर्गत न पेट्रोल को लाया जाएगा और न दवा को लाया जाएगा। अगर जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और दवा को ले आए, दारू को ले आए, तो मैं आपको बता रहा हूं, इतने दाम कम हो जाएंगे, इतने दाम कम हो जाएंगे, कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अब जब चुनाव खत्म होगा तो यह भी ठंडे बस्ती में चला जाएगा। उसके बाद 2024 का जब चुनाव होगा, तब यही जिक्र आपको समाचार पत्र में देखने को मिलेगा। फिलहाल जब तक हो ना जाए, तब तक आप विश्वास मत करिएगा। अगली खबर, टीईटी परीक्षा में धांधली मामले में जमानत खारिज। आपको बता दें, टीईटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के गिरोह के एक आरोपी सदस्य राहुल कनौजिया की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला जज नुसरत खान ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी भानु प्रताप सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इंस्पेक्टर शिवकुटी महेश सिंह ने 7 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि टीईटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने वाले गिरोह के सदस्य एक स्कूल के पास एकत्र होने वाले हैं। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने गिरोह के सदस्यों का नाम पता बताया। पुलिस को परीक्षा की कई प्रवेश पत्र, ब्लूटूथ एवं अन्य उपकरण भी बरामद हुए थे। तो जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इसका मतलब है कि जो भी इस तरह के काम करेंगे उन्हें जेल में ही सड़ना पड़ेगा, बाहर निकलने की नौबत नहीं आएगी। कब निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली खबर यूपी बोर्ड को लेकर है। 8 केंद्रों पर होगी अंक सुधार परीक्षा, या प्रयागराज की खबर है। यूपी बोर्ड सत्र 2021 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा सूबे के 590 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में 79,290 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश पत्र सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय के माध्यम से प्रवेश पत्र दिया जाएगा।
अगली खबर, सहायक अभियंता के 281 पदों पर भर्ती के लिए 93,000 आवेदन। आवेदन में 2,438 अभ्यर्थियों ने गलती की है, संशोधन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों को 22 तक अपलोड करने होंगे सही हस्ताक्षर। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर आवेदन में सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जा रही है। अगली खबर पॉलिटेक्निक को लेकर है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी का विस्तृत विज्ञापन आज जारी किया जाएगा। 1,370 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से ओवरएज अभ्यर्थियों को झटका दिया जाएगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जो ओवरएज हो चुके अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत नहीं मिलेगी। यह मामला कोर्ट भी जा सकता है। कोर्ट से क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, तो नए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी हो सकती है। अगली खबर की, केंद्रीय स्वायत्त संस्थान बनने के लिए आगे बढ़ा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव, जल्द ही केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी। आपको बता दें, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज केंद्रीय स्वायत्त संस्थान बनने की दशा में आगे बढ़ रहा है। अगर इसे स्वायत्त संस्थान के रूप में केंद्रीय दर्जा मिलता है तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज आगे चलकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। अगली खबर की, चुनावी साल में सरकार का तोहफा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,500 रुपये तक बढ़ाया। आपको बता दें, चुनावी साल में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देते हुए उनके मानदेय में 750 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,250 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की गई है। आपको बताना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,500 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये कर दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,250 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है और सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। अगली खबर कोरोना की दवा को लेकर है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। CDRI का दावा, बना ली है कोरोना की दवा ओमिफेनोविर। आपको बता दूं, 5 दिन में वायरल लोड खत्म करने का दावा, तीसरे चरण का क्लिनिक ट्रायल सफल। KGMU, एरा और लोहिया के सहयोग से हुआ ट्रायल। डेल्टा वेरिएंट पर भी हो सकती है कारगर। तो ऐसा निदेशक प्रोफेसर कुड्डू ने बताया कि ओमिफेनोविर टेबलेट के रूप में है। इस सिरप और इनहेलर के रूप में भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षण में ऐसे मरीज भी शामिल हैं जिनमें वायरस का डेल्टा वेरिएंट भी मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि यह डेल्टा वेरिएंट पर भी काम करेगा, कारगर साबित होगा। फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे बहुत दावे किए गए, बहुत सारी दवाएँ आई, लेकिन कितनी सफल हुई आप लोगों की समझ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर यह दवा सफल होती है और उपयोग में आती है और इससे वायरल लोड कम होता है, तो आप मान कर चलिए आप लोगों के लिए अमृत बन चुका है और कोरोना की महामारी से डरने की आवश्यकता तब नहीं होगी। लेकिन अगर यह दवा काम करता है तो। अगली खबर है कि दिसंबर तक PEB नहीं लेगा कोई बड़ी परीक्षा, 2.5 लाख पर ओवरेज का संकट। इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।